कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस टीम में स्वास्थ्य और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। टीम ने सेमिनार हॉल का भी दौरा किया, जहां से पीड़िता का शव बरामद किया गया। जांच के लिए 3 समूह बनाए गए हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जांच कर रहा है, गवाहों और उस दिन रात में ड्यूटी पर रहे चिकित्सकों से बात कर रहा है। दूसरा समूह गिरफ्तार स्वयंसेवक को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत ले जाकर उसकी हिरासत की याचिका दायर करेगा। तीसरा समूह जांच कर रहे कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने संवेदनशील मामले को लेकर जांच शुरू की है। वहीं अब राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दायर की है। राहुल ने लिखा है, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। राहुल गांधी ने ऐसे समय में परिवार के साथ खड़े होने का दम भरा है। वहीं बीजेपी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया है, जिस पर ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क गया है। उनका कहना है, महिला के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय सीपीआईएम और बीजेपी सस्ती राजनीति में लिप्त हैं। उन्हें लगता है कि वो बंगाल को बांग्लादेश बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सत्ता की लालची नहीं हूँ। ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है, जिसमें सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए। भारतीय सेना के 48 नेशनल राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं जवानों के भी शौर्य और वीरता की दाद देनी होगी। अपने कैप्टन की जान का बदला आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा कर लिया। खबर मिली है कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। अभी और भी कई आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। ऑपरेशन के दौरान सेना ने युद्ध जैसा भारी भरकम भंडार भी बरामद किया है। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या बढ़ी है। सेना के काफिले पर भी कई हमले हुए हैं, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को समझते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ के साथ बैठक की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल के मामले में 2 टूक कहा है कि जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं लिया जाता, तब तक किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी, जब सबसे पहले सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। अभी कुछ दिन पहले इसी मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए जमानत दी गई थी, जिस पर मनीष सिसोदिया कह भी चुके हैं कि अगर पूरा विपक्ष साथ आ जाए तो एक दिन में केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर निकालेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ मूड लग नहीं रहा। देखते हैं 23 अगस्त को क्या फैसला लिया जाता है। पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट का 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहा, रजत पदक उनका पक्का था, लेकिन उनके ओवरवेट होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिला, जिस पर देश में बहुत बहस हुई। हालांकि अभी तक विनेश के मामले को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका है। अब विनेश का देश में स्वागत होने वाला है। वो जल्द ही भारत लौटने वाली है, जिस पर हरियाणा के पहलवानों ने उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट को पानीपत के अजय पहलवान ग्रुप से जुड़े युवकों ने 11 लाख रुपए नकद और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। ये पेशकश विनेश फोगाट की कुश्ती के प्रति उनकी मेहनत और योगदान के सम्मान के रूप में की गई है। युवाओं ने तो समालखा कस्बे के आटा गांव में विनेश की कुश्ती अकेडमी खोलने का भी प्रस्ताव रख दिया है। 2024 चल रहा है। आज से 12 साल बाद साल 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ को पार कर जाएगी। भारत पहले ही चीन को पछाड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसके बाद सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कुछ और आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देश की आबादी के साथ ही सेक्स रेशियो और देश में आने वाले समय में महिलाओं की आबादी का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लिंगानुपात 2011 के प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं के स्तर से बढ़कर 2036 में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा लैंगिक समानता में सकारात्मकता को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में एक और बात ये भी निकलकर सामने आई है कि 2036 में 15 साल से कम उम्र के व्यक्तियों का अनुपात घट जाएगा, जबकि 60 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी का अनुपात काफी हद तक बढ़ने का अनुमान है। संभावना जताई गई है कि 15 वर्ष के कम उम्र के लोगों के अनुपात में गिरावट संभवतः प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण होगी। अयोध्या है कि हर वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। पहले वहां बीजेपी की हार को लेकर, फिर वहां मोहित खान के मामले को लेकर, और अब अयोध्या से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे पता चलता है कि चोरों का कोई दीन ईमान नहीं होता। चोरों को मतलब बस चोरी करने से होता है।
तभी तो अयोध्या में रामलला मंदिर की तरफ जाने वाले राम पथ और भक्ति पथ पर 50 लाख से ज्यादा की लगी कीमती लाइटों को चुरा लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस को इतनी बड़ी घटना की जानकारी ही नहीं हुई। फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल ये तो उठता ही है कि अयोध्या की पुलिस कर क्या रही है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी अगर दिन रात हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। WHO की रिपोर्ट में इससे जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। WHO की तरफ से कहा गया है कि ईयरबड्स और ईयरफोन के तेज वॉल्यूम से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। 2050 तक दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। 2050 तक हालात ऐसे हो जाएंगे कि 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में तकलीफ होगी। ईयरबड्स को मीठा जहर कहा गया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा समय में 12 से 35 साल तक के करीब 50 करोड़ लोग अलग अलग कारणों से बहरेपन की चपेट में हैं। इनमें से 25% ईयरफोन, ईयरबड्स या हेडफोन पर तेज आवाज में लगातार कुछ सुनने वाले हैं। करीब 50% लोग लंबे समय तक आसपास बजने वाले तेज म्यूजिक क्लब, सिनेमा, फिटनेस क्लासेस, बार या किसी अन्य तेज साउंड के संपर्क में आने की वजह से बहरे हो रहे हैं।